हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 322 क्लास है। हर क्लास के अंदर हम ये प्रयास करते हैं कि आपको हम मोटिवेट करें उस काम को करने के लिए जिस काम को आप करना चाहते हैं। देखो कितनी हैरत की बात है, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर कितनी हैरत की बात है कि अगर कोई व्यक्ति कोई काम करना चाहता है, उसके लिए भी अगर एक विचार है, हम अपने सभी विद्यार्थियों से, अपने सभी ऑडियंस से अपनी बात हरिओम नॉलेज प्लस प्लेटफॉर्म से शेयर करते हैं। इसलिए हम हमेशा अपने विद्यार्थियों से और अपने ऑडियंस से जो पूरे वर्ल्ड में हैं, ये हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारी किसी बात का नेगेटिव आउटकम निकालने का प्रयास ना करें। हमारा उद्देश्य हमेशा आपको मोटिवेट करना है, चाहे आप इस संसार के होशियार से होशियार व्यक्ति हैं या आप इस संसार के कम होशियार व्यक्ति हैं। मीन्स आप किसी भी अवस्था में हैं, हमारा उद्देश्य आपको मोटिवेट करना है ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। हमारा इस पूरे वर्ल्ड में किसी के साथ विरोध नहीं है, और अगर है तो हम ट्राई करेंगे कि वो विरोध ना रहे, क्योंकि इस संसार में ऐसा बहुत कम होता है कि किसी के साथ आपका विरोध ना हो। लेकिन अगर हम प्रयास करें तो हमारी दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके साथ हमारी ट्यूनिंग, अगर कंपटीटर आपका है तो भी स्वस्थ कंपटीशन करना अच्छी बात है। प्रयास करते हैं और आप भी ये प्रयास करें कि यहाँ से सिर्फ पॉजिटिव को ही पिकअप करें, उस पर वर्कआउट करें और काम करें। आज इस टॉक में हम बात कर रहे हैं कि जो ईगो की प्रॉब्लम है, इस संसार में अहंकार की प्रॉब्लम से दो हाथ हर व्यक्ति को होना पड़ता है, और इस संसार में हर व्यक्ति को इस बात का अहंकार होता ही है जो उसके पास एक्सेस में हो। इस पूरे वर्ल्ड में ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसमें ये कहना कि वो व्यक्ति बड़ा अहंकारी है, वो इस संसार में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि अहंकार की प्रक्रिया से इस संसार के बड़े से बड़ी व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। लेकिन टोटलिटी में जब उसको पता लगता है कि अहंकार करना जीवन की वास्तविकता नहीं है तो उसको छोड़ता है। तो आज हम टॉक में भगवान से ये प्रार्थना करने का प्रयास करेंगे कि इस संसार में आपको, हमको, किसी को भी यदि किसी चीज़ से अहंकार है तो वो अहंकार आप ले लें। भगवान जी आप ले लें। भगवान को कहें कि हमारी कमियों को ले लें, हमारे अहंकार को ले लें, हमारे विकार को ले लें। एक पॉइंट तो ये हुआ, ऑलवेज ट्राई टू गिव समथिंग टू गॉड विच यू डोंट लाइक टू रिटेन इन योर लाइफ। आप भगवान से प्रार्थना करें, हम सबको कह रहे हैं, अपने आप को भी कह रहे हैं कि हम भगवान से प्रार्थना करें कि वो चीज़ जिससे एक व्यक्ति को अहंकार हो सकता है वो आप ले लें। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कि इस संसार में कभी भी कोई चीज़ अगर हम मिलती है तो यू शुड बी ऑलवेज बी थैंकफुल टू यू। इस संसार में कोई भी चीज़ अगर आपको फ्री मिल गई है, नॉर्मली ये एक सिद्धांत है, स्टैटिक सिद्धांत है कि इस संसार में कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती।
यू हैव टू पे फॉर दैट। यदि आप चाहते हैं कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है और उसको पे ना करना पड़े, तो उसका विकल्प हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि कोई चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, उसकी उपयोगिता का लाभ पूरा आप ले पाएँ, तो उसका एक ही तरीका है कि कोई भी चीज़ मिले तो या तो उसका धन्यवाद करें। पहला पायदान है कि धन्यवाद। दूसरा पायदान है कि उसको प्रोसेस में प्रोड्यूस कर दें, उसकी प्रोसेस करें। और तीसरा पायदान है कि उसको प्रोसेस करके फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट कर दे। आप ऋण से मुक्त हो गए। मान लीजिए ये बोतल पानी की मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई, इसको मैंने प्रोसेस किया और फिर प्रोसेस करके इस पानी ने जो मेरे शरीर में एक्टिविटी परफॉर्म की, उसके बेस पे ये मैंने कहा कि मुझे उस पानी के ऋण को चुकाना है, तो मुझे किसी तरह की भी सेवा किसी को देनी है ताकि मैं इस पानी के ऋण से मुक्त हो जाऊं। पहला पायदान मुझे धन्यवाद करना है, दूसरा पायदान मुझे उसको प्रोसेस करना है, तीसरा पायदान मुझे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि मैं इस पानी के ऋण से मुक्त हो जाऊं। बात बड़ी है, छोटी बात नहीं है। जल्दी से कोई बात इस संसार में व्यक्ति को समझ आती नहीं, क्योंकि जब तक उसका भाग्य व्यक्ति को ये कहता नहीं कि ये बात समझनी जरूरी है, समझता ही नहीं व्यक्ति। ये भी एक जीवन का बड़ा आश्चर्य है। ये भी जीवन का बड़ा आश्चर्य है कि 8वीं क्लास का बच्चे को यदि हम 11वीं 12वीं के बारे में बताने का प्रयास करेंगे तो वो समझ नहीं पाएगा। इसलिए हमारी बात को जो विद्यार्थी समझ रहे हैं वो उस पर वर्कआउट कर सकते हैं। जो समझ नहीं पा रहे तो टॉक को विराम दे सकते हैं, किसी और टॉक को सुन सकते हैं। तीसरा पॉइंट हम ले रहे हैं। तीसरा पॉइंट है कि इस संसार में हमेशा ये प्रयास करें कि दूसरों को मोटिवेट करें, अपने आप को मोटिवेट करें, दूसरों को मोटिवेट करें। फोर्थ पॉइंट ले रहे हैं कि एक विचार व्यक्त कर रहे हैं, वो है एग्जीक्यूशन के बारे में। इस संसार में जब व्यक्ति इस संसार में आता है तो उसको नहीं पता होता कि मैं इस संसार में आ चुका हूँ। जब एक बच्चा इस संसार में आता है तो उस बच्चे को नहीं पता होता कि वो इस संसार में आ गया है। कब पता लगता है बच्चे को मैं इस संसार में आ गया हूँ? जब बच्चा चलना शुरू करता है, आइडेंटिफाई करता है कि मैं हूँ, मेरा शरीर है और उसको कंट्रोल करने का अधिकार मुझे मिल गया। किसी चीज़ को पकड़ने का अधिकार, किसी को खाने का अधिकार, सब मुझको मिल गया। मैं आइडेंटिफाई, मेरी एक पहचान है। मुझसे लोग काम करवा सकते हैं, मैं काम कर सकता हूँ, पहचान मिल गई। देन वो महसूस करता है कि मैं इस संसार में आ गया हूँ। वो अपनी पहचान बनाना चाहता है। माता पिता जब वो आइडेंटिफाई नहीं कर रहा होता तो सारी एक्टिविटी खुद परफॉर्म करते हैं। उसका नहाना, धोना, खाना, पीना, सारा एक्टिविटी वो परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे ही वो अस्तित्व में आता है, 3 साल का, 4 साल का, जब चलना शुरू करता है तो वो कहता है कि अब मैं बड़ा हो गया, अब मुझे पता है क्या है। चाहे पता नहीं है, लेकिन वो बेसिक शरीर की एक्टिविटी परफॉर्म करने के बेस पे ही एग्जीक्यूटर बनता है। देखो कितनी हैरत की बात है। माता पिता बच्चे के कर्म का एग्जीक्यूटर बनते हैं। बच्चा बड़ा होता है, बच्चा पहली अवस्था को पार करता है, 25 साल की उम्र होती है, बच्चा शादी करता है। बच्चा अपनी सारी कामनाओं की पूर्ति अपने माँ बाप से करने का प्रयास करता है। बच्चा जब शादी होती है तो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एज ए एग्जीक्यूटर अपनी वाइफ को, मीन्स जब जीवन का दूसरा पड़ाव आता है तो आप को भी पता है कि मेरी ताकत क्या है, आपकी जो वाइफ है उसको भी पता है उसकी ताकत क्या है। दोनों पर्सन एक अपनी पहचान लिए हुए हैं, दोनों ही कर्म के एग्जीक्यूटर हैं, उनको पता है कैसे चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं। अब यहाँ पे पार्टनरशिप के माध्यम से चीज़ों को एग्जीक्यूट करने की समझ व्यक्ति के अंदर आती है, पार्टनरशिप के माध्यम से। अब यहाँ पे उसको एक कोऑर्डिनेशन बनाना होता है माँ के और मिसेस के साथ।
बड़ा मुश्किल होता है इस टाइम दौर में गुजरना। मिसेस कहती है कि आप मुझसे शादी मुझसे की है, इसलिए मेरी बात को मानना आपके लिए ज़रूरी है। माँ कहती है कि बेटा, मैं बचपन से ही तेरे कर्म का एग्जीक्यूटर थी, अब तेरी शादी हो गई है तो अपने परिवार का ध्यान रखो। माँ फिर भी, क्योंकि माँ के अंदर गिविंग नेचर है। एक वाइफ के अंदर गिविंग नेचर तब आता जब वो माँ बनती, तब उसको पता लगता है कि माँ क्या होती है। लेकिन फिर भी बच्चे के प्रति माँ का लगाव अलग है, क्योंकि बच्चा अभी एग्जीक्यूटर नहीं है। लेकिन जब वो बच्चा एक कर्म का एग्जीक्यूटर बनता है और साथ में वो शादी के पड़ाव पे पहुंचता है, तो पायदान बदलते हैं। मीन्स जिस माँ बाप ने आपको आपके कर्म को एग्जीक्यूट किया, अब इट विल बी पॉसिबल कि जीवन की इतनी ज़बरदस्त कठोर वास्तविकता है कि सोच के भी डर लगता है कि माँ बाप को भी उस अवस्था में गुजरना पड़ेगा जिस अवस्था में माँ बाप ने हमें सहारा दिया था। देखो, बड़े दुख से कहना पड़ता है कि जिस चीज़ को हमने क्रिएट किया होते हैं उसी चीज़ से हमें सहारा की डिमांड होती है। माँ बाप पूरी उम्र, माता पिता पूरी उम्र बच्चे के लिए ये ले ले वो ले ले करते हैं, लेकिन शादी हो जाने के बाद माँ बाप के लिए बच्चा कहता है मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। हाउ इट इज़ पॉसिबल? अब इतना ज़बरदस्त एक चक्रव्यूह व्यक्ति के मन में होता है कि वो मिसेस की बात को फॉलो अप करे या माता पिता की। अब वहाँ पे संस्कार काम आते हैं। माता पिता ने जितना संस्कारी अपने बेटे को बनाया होगा उस हिसाब से वो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। क्या वो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठा लेगा? ये चीज़ हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, एक बनानी होती है। क्योंकि मेल को ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि फीमेल को इतनी ज़्यादा मुश्किल क्यों नहीं होती? क्योंकि फीमेल के साथ माँ की अटैचमेंट कम है। क्योंकि बचपन से ही माँ को ये पता है कि इसको हमें छोड़ना है और इसको हमें देना है। मीन्स एक फीमेल कैंडिडेट के प्रति माता पिता का जो रुझान है वो देने का रहता है, और एक बेटे के प्रति माता पिता का रुझान लेने का रहता है। इसलिए माता पिता हमेशा बेटे से उम्मीद करते हैं, बेटी से उम्मीद इस बात की करते हैं कि वो हमें पूछ ले, बस हम इतने काबिल रहें कि हम बेटे को कुछ दे सकें बस। क्योंकि बेटी या फीमेल मीन्स आपको सिर्फ देना है, लेने की बात नहीं है। और अगर मेल बच्चा अगर है तो आपके मन में इच्छा होती है कि हमने इसके कर्म का एग्जीक्यूटर बने हम बचपन में, अब ये हमारे कर्म का एग्जीक्यूटर बने, हमारे कर्म का एग्जीक्यूटर बने या हमारे शरीर का बने। अगर कर्म का बने तो माता पिता को बड़ी खुशी होती है। पर आज के टाइम में बच्चे ना तो कर्म का एग्जीक्यूटर बनने का प्रयास कर रहे होते हैं और ना ही शरीर का, पर हम प्रयास कर सकते हैं। तो आज की इस टॉक में अब पांचवा पॉइंट इस टॉक में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉक का मतलब आपको अपने सपनों से मुलाकात कराना है कि कोई भी चीज़ यदि आपको बड़ी सहज भाव से मिली है तो उसके लिए आपको उसका ऋण चुकाना चाहिए। यू हैव ट्राई टू, आपको उसके प्रॉमिस को, उसकी कीमत को अदा करना चाहिए। तीसरा पॉइंट ले रहे हैं कि इस संसार में व्यक्ति आया है, जैसे ही व्यक्ति कर्म का एग्जीक्यूटर बनता है और अपने शरीर का एग्जीक्यूटर बनता है,
तो वो 3 अवस्थाओं में चीज़ों को एक्टिवेट करता है। या तो व्यक्ति किसी काम को करने के लिए मूविंग अवस्था में होगा। टाइम को पास करने के 3 तरीके हैं। या तो किसी काम को करने के लिए वो मूविंग मोशन में होगा काम, या वो एक जगह बैठा होगा और उस काम को जो चीज़ उसके पास है उसका सुख भोगने का प्रयास करे। तीसरी अवस्था है कि वो कंफ्यूज होगा कि मैं आपके पास जो है उसका सुख भोगूं या फिर मैं अच्छे सुख के लिए मूवमेंट में जाऊं। क्योंकि इस संसार में ऐसा किसी व्यक्ति को हम 3 अवस्थाओं में देखते हैं। अगर किसी व्यक्ति को हम देख रहे हैं, या तो वो उस अवस्था में है जहाँ पे किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए वो एफर्ट कर रहा है, वो रनिंग मोड में है। दूसरा वो हो सकता है कि वो रनिंग मोड में नहीं है, वो एक स्पेसिफिक दिन के टाइम में उस मोड में है जहाँ पे वो चीज़ों को एंजॉय करने के बारे में सोच रहा है। और तीसरा अवस्था वो हो सकता है जहाँ पे वो कंफ्यूज स्टेज पे है कि मैं रनिंग मोड में जाऊँ या एंजॉइंग मोड में जाऊँ। एक व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपया है, दिन में 24 घंटे हैं, या तो वो कह सकता है कि मैं दिन में उस 1 करोड़ को 2 करोड़ में कन्वर्ट करने के लिए 8 घंटे के लिए रनिंग मोड में जाऊंगा और 8 घंटे के लिए मैं एंजॉय मोड में जाऊंगा और 8 घंटे के लिए मैं स्लीपिंग मोड में जाऊंगा। ये आपको तय करना है कि 24 घंटे कैसे आपको ABC 3 मोड में अपने आप को चेंज ओवर करना है। लेकिन कई व्यक्ति ऐसे कहते हैं कि हमें 1 करोड़ रुपये मिल चुका है, अब हम रनिंग मोड में नहीं जाएंगे, हम तो सिर्फ एंजॉय मोड में ही अपने ज़िंदगी के 2 साल 10 साल गुजारेंगे। ये आपकी इच्छा है, आपका सपना है कि आप किस मोड में चीज़ों को एग्जीक्यूट करके अपने सपने को पूरा करेंगे। ये आपको तय करना है, हमने आइडिया दिया है। So thank you so much for listening and always putting Hari Om Knowledge Plus. Hari Om Knowledge Plus.